मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम टॉपिक लाए हैं टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। विद्युत परिपथ है और उस पे दो बिंदु, इस प्रकार से दो बिंदु होंगे और इन दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक ले जाने में जितना भी कार्य किया जाएगा वह दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो इस प्रकार से इसको हम लिख लेंगे, किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। V बराबर W/Q और इसका जो मात्रक है, W का मात्रक कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम और इसे हम वोल्ट कहते हैं। ठीक है। शेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ शेल। शेल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो शेल की प्लेटों के बीच उपस्थित घोल जो हम अपघटय डालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटय कहते हैं। तो इस विद्युत अपघटय के द्वारा क्या किया जाता है, वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया जाता है। ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, जो वैद्युत अपघटय के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। और इसे हम जो है स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सेल की प्लेटों के बीच उपस्थित घोल द्वारा, यानी कि विद्युत अपघटय में वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया जाता है। घोल द्वारा धारा के मान में अवरोध उत्पन्न करना आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बदलता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे जो है हम काम करते रहेंगे सेल से, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध जो है चेंज होता रहता है, बदलता रहता है और अनंत होने पर, जब इसका जो है आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, तो सेल जो है क्या होता है, उसमें खराब हो जाता है, तो वो किसी काम का नहीं रहता। फिर हमको जो फिर से दोबारा से सेल तैयार करना होगा। ठीक है। सेल को प्रभावित करने वाले कारक, इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी। यदि हम इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं, बढ़ाने पर विद्युत अपघटय की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। यदि हम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को बढ़ा दें तो यहाँ पर जो हम विलयन डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉनों के बीच में, जो हम घोल डाल रहे हैं विद्युत अपघटय जिसे कहते हैं, तो उसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी और जिससे जो है यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। दूसरा देखिए, विद्युत अपघटय की सांद्रता पर, यानी कि सांद्रता जो विद्युत अपघटय है उसकी सांद्रता को बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर सांद्रता कम हो जाती है, जिससे आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है।
इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। तो ये यहाँ पर सेल के जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, किस प्रकार से हम आंतरिक प्रतिरोध को घटा सकते हैं या आंतरिक प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो इसके कारक हैं, इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को कम कर सकते हैं, ठीक है, या आंतरिक प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं। ओके।